कहानी उत्तराखंड की है। ये बात 2022 की है। उत्तराखंड के शहर काशीपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर रामनगर रोड पर गौशाला से पहले एक गांव पड़ता है। नाम है गोपीपुरा। इसी गांव में शिवचरण सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। 20 मई 2022 की शाम करीब 8 बजे बृजमोहन रोज की तरह गांव के बाहर लगे वाटर कूलर से पानी भरने गया था। ये उसका रोज का काम था, इसलिए किसी ने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने सोचा कि शायद वह कहीं रास्ते में रुक गया होगा या फिर शराब पीने चला गया होगा, जैसा वह कभी कभार कर लिया करता था। मगर जैसे जैसे रात बढ़ी और बृजमोहन का कुछ पता नहीं चला, परिवार की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने पहले आस पड़ोस में पूछताछ की, फिर गांव के कोने कोने में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब मामला सिर्फ घर का नहीं रहा था, पूरा गांव उसके अचानक गायब होने से परेशान हो गया। कई गांव वाले भी उसकी तलाश में निकल पड़े। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार गांव वालों की मदद से रात को बृजमोहन का पता चल गया। वह गांव से सटे एक खाली प्लॉट में लहूलुहान हालत में बेहोश पड़ा मिला। उसकी हालत देखकर सभी के होश उड़ गए। उसे इस हाल में देखकर उसके घर में कोहराम मच गया और गांव भर में दुख और चिंता की लहर दौड़ गई। उसे तुरंत ही काशीपुर के एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। यह सुनकर परिवार वालों पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टरों की ओर से मिली सूचना पर काशीपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी पुलिस टीम के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां बृजमोहन के परिवार से पूरी घटना की जानकारी ली और हर पहलू को समझने की कोशिश की। पुलिस ने परिवार से पूछताछ की तो पता चला कि बृजमोहन शादीशुदा था और उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। वह मेहनत मजदूरी कर जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पाल रहा था। गांव में उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही हाल फिलहाल किसी से कोई झगड़ा हुआ था। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ और हालात को देखते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी। अब सभी की नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिक गई थीं, ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। इसके बाद पुलिस ने केस की जांच तेज कर दी। थानाध्यक्ष ने बृजमोहन के परिवार से गहराई से बात की तो एक अहम जानकारी सामने आई। परिवार ने बताया कि बृजमोहन ने प्रीति कौर नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। इस शादी से प्रीति के घरवाले नाराज थे और तभी से उन्होंने प्रीति और बृजमोहन से दूरी बना ली थी। इस बात को सुनते ही पुलिस को शक हुआ कि कहीं प्रीति के मायके वालों का इसमें हाथ तो नहीं है। पुलिस ने इस दिशा में भी जांच शुरू की और प्रीति के मायके वालों से पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में प्रीति के घरवालों ने साफ साफ कहा कि उन्होंने प्रीति से उसी वक्त रिश्ता तोड़ लिया था जब उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। उन्होंने यह भी कहा कि अब न तो उनका प्रीति से कोई लेना देना है और न ही उसके पति से। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन सच अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आया था। पुलिस ने जब प्रीति कौर के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो एक नाम बार बार सामने आया। वो नाम सौरभ का था। यह वही सौरभ था जो बृजमोहन का भांजा था और अभी कुंवारा था। कॉल डिटेल्स से यह साफ हो गया कि प्रीति सबसे ज्यादा बातचीत सौरभ से ही करती थी। इसके बाद पुलिस ने जब बृजमोहन के घर वालों से सौरभ के बारे में पूछा तो पता चला कि वह अक्सर उनके घर आता जाता था और बृजमोहन की गैर मौजूदगी में भी प्रीति से मिलने में हिचकिचाता नहीं था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस सीधे सौरभ के घर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही सौरभ चकमा देकर भाग गया। जल्दबाजी में वह अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गया, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। जब पुलिस ने उसका मोबाइल खंगाला तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। मोबाइल की कॉल हिस्ट्री और व्हाट्सएप चैट्स से साफ हुआ कि सौरभ दिन में कई बार प्रीति कौर से बात करता था, कभी कभी तो घंटों तक। व्हाट्सएप चैटिंग में भी दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी, जिसमें कुछ निजी और संदिग्ध बातें भी शामिल थीं। पुलिस को शक गहराता जा रहा था कि इस पूरे मामले में सौरभ और प्रीति कौर दोनों की भूमिका हो सकती है। पुलिस जब सौरभ के मोबाइल की जांच कर रही थी तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। सौरभ ने अपनी मामी प्रीति कौर को कई अश्लील पोस्ट भेज रखी थी। इन चैट्स और मीडिया फाइल्स को देखकर यह बात लगभग तय हो गई कि सौरभ और प्रीति कौर के बीच अवैध संबंध थे। अब मामला केवल शक का नहीं रहा, बल्कि रिश्तों के पतन और विश्वासघात की पक्की कहानी बन चुका था। पुलिस ने जब यह सब देखा तो शक और गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की ताकि किसी ठोस सुराग तक पहुंचा जा सके। जांच के दौरान एक कैमरे में बृजमोहन अकेला हाथ में खाली पानी की बोतलें लिए जाते हुए दिखाई दिया। यह वही वक्त था जब वह रोज की तरह गांव के बाहर वाटर कूलर से पानी लेने गया था। इस फुटेज में कुछ ही देर बाद उसका भांजा सौरभ उसी दिशा में उसके पीछे पीछे जाता हुआ नजर आया। इससे यह साफ हो गया कि घटना से ठीक पहले सौरभ ही बृजमोहन के पीछे गया था, यानी वह हत्या से पहले उसके संपर्क में था। अब पुलिस की नजर में सौरभ इस पूरे मामले का मुख्य संदिग्ध बन गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस शक को और मजबूत कर गई। रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया कि मृतक के शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान थे और खास तौर पर सिर के पीछे बहुत गहरी चोट लगी थी। यही चोट उसकी मौत की असली वजह बनी। हैरानी की बात यह थी कि बृजमोहन की पत्नी प्रीति कौर इस सब को एक सामान्य मौत बताने की कोशिश कर रही थी। उसने कहीं भी हत्या की आशंका नहीं जताई, जिससे उसकी भूमिका भी संदिग्ध हो गई।
इस बीच बृजमोहन के बड़े भाई बुद्ध सिंह ने थाने में जाकर अपने भांजे सौरभ के खिलाफ हत्या की लिखित रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सौरभ के नाम एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। गांव और आसपास के इलाकों में लगातार दबिश दी जाने लगी। पुलिस की मेहनत रंग लाई और आखिरकार सौरभ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी के बाद जब सौरभ से कड़ी पूछताछ की गई तो वह ज्यादा देर तक कुछ छुपा नहीं सका। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बृजमोहन की हत्या की पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी। बृजमोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात प्रीति कौर से हुई, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। प्रीति कौर गाजियाबाद के मुरादनगर की रहने वाली थी, लेकिन उसका ननिहाल काशीपुर के पास गौशाला क्षेत्र में छावनी के पास था, जहां उसके नाना सुरजीत सिंह रहते थे। प्रीति अक्सर अपने नाना नानी के पास आती जाती रहती थी और उन्हीं दिनों में उसकी मुलाकात बृजमोहन से हुई। उसके बाद दोनों के बीच लुका छिपी की शुरुआत हुई। मुलाकातें बढ़ीं, बातों का सिलसिला चला और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। हालांकि दोनों अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखते थे, समाज और परिवार की सीमाएं भी उनके रास्ते में थीं, लेकिन जब दिल मिलते हैं तो मजहब की दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली। प्रीति कौर ने अपने ननिहाल में ही रहना शुरू कर दिया और बृजमोहन से उसका रिश्ता धीरे धीरे और भी गहरा होता गया। प्रीति कौर के नाना सुरजीत सिंह पूरे दिन खेतों में काम में जुटे रहते थे। घर पर सिर्फ उसकी नानी होती थी, जो आमतौर पर घर के कामकाज में लगी रहती थी। इस बीच प्रीति को पूरी आजादी मिल जाती थी। प्रीति किसी न किसी बहाने से बृजमोहन से मिलने लगी। ये मुलाकातें धीरे धीरे गुप्त प्रेम प्रसंग में बदल गईं। कुछ ही समय में उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। बृजमोहन और प्रीति अब एक दूसरे के साथ खुलेआम मौज मस्ती करने लगे थे। शुरुआत में तो उनका रिश्ता चोरी छिपे चलता रहा, लेकिन गांव और आसपास के माहौल में बहुत कुछ ज्यादा देर छिपा नहीं रह सकता। जल्दी ही उनके बीच का रिश्ता जगजाहिर हो गया। लोग बातें करने लगे, फुसफुसाहटें होने लगी और धीरे धीरे यह बात प्रीति के नाना सुरजीत सिंह तक भी पहुंच गई। जब सुरजीत सिंह को अपनी नातिन की हरकतों की पूरी जानकारी मिली तो वे बेहद नाराज हो गए। उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की और प्रीति को तुरंत उसके मम्मी पापा के पास गाजियाबाद भेज दिया, ताकि यह रिश्ता वहीं खत्म हो जाए। प्रीति कौर अपने माँ बाप के घर वापस जाने के बाद भी बृजमोहन के प्यार में डूबी रही। उसके पिता काम पर चले जाते और माँ बग्गा कौर उसकी निगरानी करती। प्यार में पागल प्रीति ने एक दिन अपनी माँ को नींद की गोली देकर लस्सी में दे दी, ताकि घर से भागकर काशीपुर जा सके। काशीपुर पहुंचकर वह सीधे बृजमोहन के पास चली आई। घर वालों ने उसे समझाया, लेकिन उसने वापस जाने से मना कर दिया। करीब 8 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह के बाद प्रीति कौर बृजमोहन के साथ रहने लगी। उसने अपनी मां को नशे की दवा दी, जिससे मां बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। बावजूद इसके प्रीति अपने घर वापस नहीं गई। प्रीति अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश रहती थी। शादी के 4 साल बाद प्रीति कौर एक बेटी की मां बनी। घर में बच्ची के जन्म के बाद बृजमोहन की जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं, इसलिए उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाने की ठानी। लगभग 1.5 साल पहले प्रीति कौर ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बेटे के जन्म के बाद से ही बृजमोहन अचानक बीमार रहने लगा। उसके पैरों की नस दबने लगी, जिससे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होने लगी। बीमारी के कारण वह काम पर भी नहीं जा पाता था और इसी वजह से परिवार आर्थिक तंगी में घिर गया था। बृजमोहन का भांजा सौरभ था, जो गौशाला छावनी में बृजमोहन के घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रहता था। वह अक्सर अपने मामा मामी के पास आता जाता रहता था। इसी दौरान सौरभ को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसकी मामी प्रीति अब मामा बृजमोहन को पहले जैसा प्यार नहीं देती। वह अक्सर मामा को छोटी छोटी बातों पर झिड़कती रहती थी, जिससे सौरभ को चिंता होने लगी। पहले सौरभ अपनी मामी के पास कभी कभार ही आता जाता था, लेकिन उस दिन के बाद उसका आना जाना बढ़ गया। सौरभ अब भी पढ़ाई कर रहा था। स्कूल से लौटने के बाद वह जल्दी से अपने काम निपटाता और शाम होते ही अपने मामा के घर गोपीपुरा चला जाता था। जब वह शाम को मामा के घर पहुंचता तो अक्सर बृजमोहन शराब पी रहा होता था। कभी कभी बृजमोहन सौरभ से ही गांव में लगे पंचायती वाटर कूलर से ठंडा पानी मंगवा लेता था। शराब पीने के बाद बृजमोहन नशे में झूमने लगता और जल्दी ही सो जाता। इसके बाद सौरभ मामी के साथ बैठकर बातें करता। कुछ ही दिनों में सौरभ ने मामी के दिल में अपनी खास जगह बना ली थी। प्रीति कौर भी धीरे धीरे सौरभ को चाहने लगी। इससे पहले सौरभ शराब तक नहीं छूता था, लेकिन मामी की चाहत में उसने अपने मामा के साथ शराब पीना भी शुरू कर दिया था। 29 मार्च 2021 को होली का दिन था। जब सौरभ अपने मामा के घर पहुंचा तो उसकी मामी घर पर अकेली थी। सौरभ ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपने दिल की बात मामी को कह दी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए आग भड़क उठी। उसी दिन से दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। सौरभ अपनी जिंदगी में पहली बार किसी औरत के इतना करीब आया था। प्रीति भी शारीरिक संबंध बनने के बाद उससे काफी खुश थी। एक बार जब रिश्तों की मर्यादा टूट गई तो दोनों के बीच लुका छिपी का खेल शुरू हो गया। प्रीति कौर और सौरभ के बार बार मिलने से परिवार वाले भी उनकी बातों पर शक करने लगे थे। मई 2021 में एक दिन सौरभ का मोबाइल घर पर रह गया। उसकी मम्मी बाला देवी ने उसका मोबाइल उठाकर कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली।
जिससे दोनों के बीच रिश्ते का पूरा खुलासा हो गया। प्रीति और सौरभ का प्रेम प्रसंग घर वालों के सामने आ गया। जब यह बात बृजमोहन को पता चली तो उसने सौरभ के साथ शराब पीकर हाथापाई भी की। इसी वजह से कई बार बृजमोहन और उसकी बीवी प्रीति के बीच भी लड़ाई हुई। बृजमोहन ने सौरभ के साथ लड़ाई झगड़ा करके उसे घर आने से रोक दिया था, लेकिन प्रीति कौर और सौरभ मोबाइल के जरिए अब भी संपर्क में बने हुए थे। दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाने की वजह से काफी परेशान थे। इसी दौरान एक दिन प्रीति ने सौरभ से कहा, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो कुछ ऐसा करो कि ये सारी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बृजमोहन कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले कि वह तुम्हारे साथ कुछ कर बैठे तुम ही उसे रास्ते से हटा दो। मामी से मामा को हटाने की सीधी इजाजत मिलते ही सौरभ के दिल में शैतान बैठ गया। उसने सोचा, अगर मामा को किसी तरह मार डाला जाए तो मामी पूरी तरह उसकी हो जाएगी। यही सोचकर सौरभ ने मामा को खत्म करने की योजनाएं बनाना शुरू कर दी। कई बार कोशिश की लेकिन हर बार नाकाम रहा। घटना से करीब 10 दिन पहले सौरभ और प्रीति ने मिलकर बृजमोहन को रास्ते से हटाने की आखिरी योजना बना ली। इसके बाद सौरभ ने अपने मामा को फोन कर मीठे लहजे में माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। साथ ही वादा किया कि अब से वह कभी कोई गलती नहीं करेगा। बृजमोहन स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। वह सौरभ की चाल को समझ नहीं पाया और उसकी बातों में आ गया। उसने उसे दोबारा घर आने की इजाजत दे दी। योजना के तहत 20 मई 2022 शुक्रवार की देर शाम सौरभ ने अपने मामा बृजमोहन को शराब पीने के लिए बुलाया। बृजमोहन रोज की तरह गांव में लगे वाटर कूलर से पानी लाने गया था। उसने सोचा कि पहले पानी घर पर रख देगा, फिर सौरभ के साथ जाएगा। उसी सोच के साथ वह खाली बोतलें लेकर घर से निकला। सौरभ को पता था कि मामा किस वक्त पानी लाने जाते हैं, इसलिए वह पहले ही रास्ते में खड़ा हो गया। बृजमोहन के पहुंचते ही उसने उसे आवाज दी और गांव के बाहर ले गया। वह उसे वाटर कूलर से करीब 500 मीटर दूर ले गया और वहां शराब पिलाई। जब बृजमोहन नशे में चूर हो गया तो सौरभ ने पहले से तय योजना के मुताबिक एक भारी पत्थर उठाकर उसके सिर पर जोर से वार कर दिया। फिर अपना लोअर निकालकर उससे बृजमोहन का गला घोंट दिया। कुछ ही पलों में बृजमोहन की जान चली गई। हत्या के बाद सौरभ ने अपने खून से सने कपड़े, शराब की बोतल और डिस्पोजल गिलास को नहर किनारे कूड़े में छिपा दिया और चुपचाप अपने घर लौट गया। पुलिस ने जब इस केस का खुलासा किया तो सौरभ की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल पत्थर, खून से सने कपड़े, शराब की बोतल और अन्य सबूत बरामद कर लिए। बृजमोहन मर्डर केस के पूरी तरह खुलते ही पुलिस ने मुख्य आरोपी सौरभ और उसकी मामी प्रीति कौर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। अति सरलता और भरोसे से भी जीवन में नुकसान हो सकता है। बृजमोहन ने अपनी पत्नी और भांजे पर आंख मूंदकर भरोसा किया, लेकिन उसी भरोसे ने उसकी जान ले ली। रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन सतर्कता उससे भी ज्यादा जरूरी है।